श्वसन के बाद आपकी पाचन क्रिया बता रहे हैं, जो कि पाचन से स्टार्ट करेंगे। पाचन होता क्या है? पाचन का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जटिल क्रियाएं हैं, जटिल क्रिया को सरल क्रिया में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका पाचन। और पाचन जो होता है ये काम क्या है, इसका कार्य क्या है? भोजन से एनर्जी प्राप्त करना, यानी पाचन का काम है कि भोजन से एनर्जी को प्राप्त करना पाचन कहलाता है। ठीक, हमारे पाचन के ये कुछ अंग दिखाए गए हैं, जैसे आहार नाल, मुख, गुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा होता है। ठीक, ये पाचन के अंग हो गए कि किस तरह से हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया किन किन अंगों से होकर गुजरती है। ठीक, इसी में हम पाचन में पाचन ग्रंथि है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि आप जानते हैं कि मुंह के अंदर बनता है, और जठर ग्रंथि जो होता है वो पेट के अंदर बनता है। लीवर पताशय जो होता है, पित्ताशय हमारे राइट साइड में होता है, और अग्नाशय जो होता है वो आपका लेफ्ट साइड में होता है। ठीक, मुख गुहा से स्टार्ट करेंगे। आहार नाल आप जान गए कि आहार नालिका, जो से हम आहार नाल मतलब जिससे भोजन हम ग्रहण करते हैं, तो भोजन करते समय जो नलिका होती है, यानी जो उस भोजन को ग्रहण करने का काम करती है, उसे हम आहार नाल कहते हैं, पार्टिसिपेट होता है। उसके बाद मुख गुहा। मुख गुहा मतलब जैसे मुख को खोलते हैं, तो मुख गुहा जब अंदर मुख को खोलने के बाद जो नली होती है उसे हम मुख गुहा बोलते हैं। तो मुख गुहा में हम पढ़ेंगे इसमें कि मुख गुहा जो होता है, देखिए मुख गुहा यहाँ पर लिखे भी हैं, ध्यान से मतलब दीजिएगा कि 3 जोड़ी इसमें लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और ये लार जो होता है 1 से आधा लीटर तक बनता है ना। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ मुख गुहा में पाई जाती हैं, जो 1 से आधा लीटर तक लार बनता है। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि कौन कौन सी है? जैसे पैराडिड ग्रंथि, सब लिगुअल ग्रंथि, सब मेडुबुलर ग्रंथि। ठीक, यानी पैराडिड ग्रंथि, सब लिगुअल ग्रंथि, सब मेडुबुलर ग्रंथि हो गया। फिर इसी में आपका एक लाइसोजाइम होता है, जो हमारे जीवाणुनाशक का काम करता है, या जिसे हम जीवाणुनाशी बोलते हैं। उसके बाद टैमलिन होता है, टाइस्टोज होता है। टाइलिन और टाइसोज जो होता है वो स्टार्च का काम करता है, जिसको हम हिंदी में मंड बोलते हैं। ठीक, मंड का पाचन करता है, जो भी स्टार्च बनता है उसका ये पाचन करने का काम करता है। उसके बाद आपका म्यूकस होता है, जो भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। जैसे हम भोजन जब ग्रहण करते हैं तो हमारे मुख में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो वो लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं, उस भोजन के साथ चिपचिपा, क्योंकि लार चिपचिपा होता है, उस भोजन के साथ मिल जाती है, और उसको इतना मतलब जैसे कुछ कुछ कर खाते हैं, चबाते हैं, तो उसको इस तरह से मतलब चिपचिपा बना देंगी कि वो हमारे शरीर के अंदर जैसे ही आहार नलिका के द्वारा अंदर जाएगा तो वो आसानी से पच जाए। तो इसका काम ही होता है म्यूकस का, कि भोजन को चिपचिपा बनाना, यानी जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बना देता है, ताकि वो पचने योग्य हो जाता है। ठीक, जैसे देखिए मुख गुहा का मतलब जैसे सांप में जो जहर होता है, देखे होंगे उसके मुख गुहा में, यहाँ साइड में जो पित्त होती है उसकी, ठीक, यहाँ पर साइड में गलफड़ों के बगल में होती है, तो दांत होता है, दांत के नीचे वो पित्त होती है, जिसमें आपका पॉइजन पाया जाता है। उसी पॉइजन को निकाल के फेंक दिया जाता है, जिससे वो जहर निष्क्रिय हो जाता है, यानी जहर का काम नहीं होता है। तो वही जब सांप किसी को काटता है तो वही जो जहर वाला थैली होता है वो फट जाता है, और फट जाने के बाद जहाँ पर दांत लगाया वो उसी दांत के माध्यम से जब छेद हो गया तो उसी में जहर वो गिर जाता है, जिससे क्या होता है उसके पूरे बॉडी में पॉइजन फैल जाता है, और उसका पूरा बॉडी जो होता है ब्लू कलर का हो जाता है, नीला हो जाता है। इससे पता चल गया कि उसके में जहर फैल गया है। तो इस तरह से हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक, अब हम दूसरा स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप क्या है आपका? ग्रास नली। ग्रास नली के में क्या होता है? इसमें पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में पाचन बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक, पाचन कहाँ होता है वो अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब बताएंगे। ग्रास नली में क्या होता है? भोजन का पाचन नहीं होता है। अब भोजन का पाचन न होने के कारण ये 25 सेंटीमीटर लंबा भी होता है। ठीक, तो जो भोजन नहीं पचता है उसे हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलेंगे? बोलस। यानी ग्रास नली में क्या होता है कि भोजन नहीं पचता है, और जो भोजन नहीं पचता है उसे हम बोलस कहते हैं। क्या कहेंगे? बोलस कहते हैं। ठीक, फिर आगे चलते हैं कि अमाशय में तीसरा स्टेप आपका अमाशय आ गया। देखिए आहार नलिका, आहार नलिका के बाद मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अब अमाशय पे। तो अमाशय पे जब आएंगे तो अमाशय क्या होता है कि जो भी भोजन आप ग्रहण किए, तो भोजन ग्रहण करने के बाद अमाशय में 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। अमाशय में 4 घंटे तक भोजन एकत्रित रहता है, और 4 घंटा जैसे हो जाता है तो वो क्या करता है? भोजन को ट्रांसफर करना है, पचाकर ट्रांसफर या उत्सर्जन नलिका द्वारा वो
बाहर निकाल देता है। फिर इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, कॉर्डिक। पहला भाग क्या हो गया, कॉर्डिक, यानी अमाशय का पहला भाग क्या होता है, कॉर्डिक होता है। कॉर्डिक का काम क्या होता है, ये ऊपरी भाग होता है, जो अमाशय आप फिगर अभी साइड में हम दिखाएंगे। क्वाडिक होता है, क्वाडिक का पहला भाग होता है। क्वाडिक का काम क्या होता है कि HCl का निर्माण करना है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, HCl क्वाडिक होता है, ठीक। HCl का काम होता है, क्वाडिक का काम होता है HCl का निर्माण करना। ये अपने अंदर अमाशय क्या करता है, कितने घंटे तक भोजन को रखता है, 4 घंटे तक भोजन को रखता है। और क्वाडिक जो होता है अपने ये अमाशय का ऊपरी भाग होता है और ये HCl का निर्माण करता है। जो मुंह में लाइसोजाइम से नहीं होता है उसे कौन करता है, HCl। यानी हमारे मुंह में जो आपका ये लाइसोजाइम है, जो जीवाणुनाशी होता है, जो काम ये नहीं कर पाता है वो आपका HCl कर देता है क्वाडिक के अंदर, ठीक। HCl करता है और भोजन को यह क्या करता है, टुकड़ों में विभाजित कर देता है। टुकड़ों में विभाजित करने मतलब छोटा 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 चबा चबा कर जब आप उसे खाते हैं तो एकदम बारीक कर देता है। किसके साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, इस स्टार्च के साथ, यानी लार के साथ मिलकर। लार ग्रंथियाँ होती है ना, लार के साथ मिलकर वो एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। दूसरा आपका पार्ट होता है इसी में फंडिक। फंडिक जो होता है वो कांटा नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, इसी में होता है अमाशय में ही। दूसरा पार्ट जो होता है आपका फंडिक होता है। फंडिक का काम क्या होता है, कांटा नुमा संरचना होती है जिसे रूजी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पेट है, यहाँ पर ऐसे कांटा नुमा एक संरचना होगी और उस संरचना को हम रूजी बोलते हैं। जैसे होता है कभी कभी आप भोजन नहीं करते हैं, भोजन न करने की वजह से तो पेट में हल्का हल्का दर्द होता है, तो वही जो कांटा नुमा रूजी संरचना जो होती है वही क्या होता है, चुभता है, चुभना होता है, ठीक। जैसे काफ़ी देर तक आप भोजन नहीं किए, पानी नहीं पिए, ठीक। जैसे महिलाएं होती हैं तो कई कई दिन तक व्रत रह जाती हैं, तो पेट में होती है नहीं, जलन टाइप होने लगती है, जलन होने लगता है, कांटा चुभने लगता है, तो रूजी ही होती है। पेट में जो आपकी संरचना होती है कांटे नुमा, वही उसी को रूजी बोलते हैं। वो चुभने लगता है, चुभने की वजह से क्या होता है, पेट में दर्द होती है या जलन होने लगती है। तीसरी संरचना क्या होती है अमाशय की, आपकी फाइलोरिक। पाइलोरिक होती है। पाइलोरिक क्या होता है, जठर रस, ठीक, जठर रस पाइलोरिक इसी का है। अभी देखिए इसी में पढ़ रहे हैं अमाशय में। तीसरा पार्ट आपका क्या हो गया, पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या होता है कि ये जठर रस कहते हैं। जठर रस आप जानते हैं कहाँ बनता है, पेट में बनता है। जठर रस कहाँ बनेगा, पेट में बनेगा। लाल ग्रंथि कहाँ बनेगा, मुंह में बनेगा। जठर रस कहाँ बना, पेट में। तो जठर रस जब पेट में बनता है तो पेट में क्या होता है, 2 तरह के आपके प्रोटीन्स होते हैं, एक रेनिन होता है, एक पेप्सिन होता है। कौन कौन से, जठर रस में कौन कौन से थे, एक रेनिन होता है, पेप्सिन होता है। रेनिन क्या होता है, वो बच्चों में बनता है। किसमें, बच्चों में। रेनिन कहाँ पर बनेगा, बच्चों में बनता है। देखें जब छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो रेनिन का काम क्या है कि वो दूध से तुरंत दही में कन्वर्ट कर देता है। तो बच्चे को, जब छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं तो देखते हैं कुछ क्षण बाद वो उल्टी कर देता है। तो वो उल्टी जो करता है वो किस रूप में होता है, दही रूप में होता है। दूध को नहीं निकालता है वो, किसको निकालता है, दही को निकालता है। इसे क्या कहते हैं, रेनिन प्रक्रिया कहते हैं। और जो बुजुर्ग होते हैं जिससे पेप्सिन प्रोटीन बनता है, उसमें क्या होता है, दूध डायरेक्ट दही में नहीं बनता है। अब बुजुर्गों को पिला दिया जाए दूध और कभी जब वो दही का उल्टी करिए तो दही का नहीं करेगा वो, ठीक। इसलिए उनको सलाह दिया जाता है कि आप दही खाइए, क्योंकि उनके अंदर जो होता है रेनिन नहीं होता है। रेनिन ना होने के कारण उनके अंदर क्या होता है, पेप्सिन होता है। और पेप्सिन का काम है दूध से दही में ना बदलना, यानी वो दूध से दही में नहीं बदल सकता है। लेकिन रेनिन का काम क्या है, वो दूध से दही में बदल सकता है। और ये प्रक्रिया किसके अंदर होती है, बच्चों के अंदर होती है। और दूध से दही जब नहीं बनेगा वो प्रक्रिया किसके अंदर होती है, बुजुर्गों के अंदर होती है, ठीक। जैसे हम लोग के अंदर हुआ, हम लोग भी कोई भी चीज़ खाते हैं तो क्या होता है कि दूध पिए अब कहते हो दही निकल जाए, तो दही नहीं निकलता है, ठीक। ये प्रक्रिया केवल बच्चों में ही पाई जाती है। और क्या होता है कि मान लीजिए जो आप, हाँ रूजी बताए, हाँ रूजी वाला जो बताए थे आपको कि हाँ जठर रस। जठर रस में जो होता है आपका ये रूजी जो होता है वो कांटे से नहीं संचरण, जब कुछ खाते नहीं है तो उसे बोलते हैं गैस बनने लगा है, ठीक। एसिडिटी होने लगती है, ज़्यादा खाने से भी एसिडिटी होने लगती है, नहीं खाते हैं तब भी आपका गैस बनने लगता है। तो रूजी कांटे नुमा जो संरचना होती है वही काटने लगती है, तो आपको एहसास होता है जलन का। तो होता क्या है कि वो HCl की परत होती है ना, HCl लेयर होता है, ठीक। तो जब HCl होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो अम्ल है, अम्ल के कारण ही वो एसिड से क्या हो गया, एसिडिटी हो गया। तो जब एसिडिटी हो गया तब उसके मारने के लिए अब क्या चाहिए, मुझे क्षार की आवश्यकता चाहिए, बेस की आवश्यकता होगी। तो क्षार को जब मिलाएंगे तो HCl की समाप्ति वहाँ पर होने लगती है। तो आपको डॉक्टर सलाह देता है कि आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशिया खाइए,
तो मैग्नीशिया क्या एक क्षार है, और जब क्षार अम्ल आपस में क्रिया करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, वो वहाँ से अम्ल का जो काम है वहाँ पर वो उसको क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देता है। इसलिए कहते हैं लो इनो खा लो, 6 सेकंड में तुरंत आराम मिल जाएगा। ठीक, उसमें क्या होता है, क्षार की मात्रा होती है जो हमारे अम्ल के साथ अपक्रिया करता है। ठीक, तो ये हो गया आपका मैग्नीशिया। और एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पर कि पेट की परत जो होती है उसे म्यूस्का से बना होता है। पेट की जो लेयर होती है ये ऐसे, वो किससे बना होता है, म्यूस्का से बना होता है। ठीक, और गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, एक चीज़ और इसमें ध्यान देंगे, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस ह्यूमस क्या होता है कि पेट, ये मान लीजिए पेट है, ये पेट का निचला हिस्सा जो होता है वो गर्भवती महिलाओं में पाया जाता है ह्यूमस। जैसे अभी हम इससे पहले बताए हैं आपको डायफ्राम, कि जब हम सांस खींचते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, फेफड़े को धक्का देता है और CO2 गैस को बाहर निकालता है। महिलाओं में भी डायफ्राम होता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं में डायफ्राम काम नहीं करता, उनकी साइड की ये पसलियाँ काम करती हैं। ठीक, साइड की पसलियाँ जो होती हैं वो काम करती हैं, वही ऑक्सीजन को खींचती हैं, बाहर निकालती हैं। क्योंकि बच्चा जो होता है जब उसके नीचे रहता है पेट के, तो उसमें क्या होता है कि डायफ्राम काम करना बंद कर देता है। ठीक, जब काम करना बंद कर देगा तो डायफ्राम को सहारा नहीं ले पाती, इसलिए म्यूस्का जो पेट की लेयर जो होती है वो म्यूस्का कहलाती है। ठीक, उसका निचला भाग होता है, पेट के निचले भाग में होता है। गर्भवती की महिला का जो बच्चा होता है वो पेट के निचले भाग में होता है और उसी का वो म्यूस्का वो लेयर होता है। ठीक, तो डायफ्राम वहाँ उनका काम नहीं करता है, साइड की पसलियाँ काम करती हैं, उनको श्वसन क्रिया में सहायता देती हैं, जिससे बच्चे को भी आराम होता है। तो हमारे पाचन के कुछ टॉपिक्स थे।